नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वोत्तम कैरियर पाथ के ऑनलाइन पोर्टल पर जीएस की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है और इसी के अंतर्गत हम इतिहास विषय में मुगल साम्राज्य को प्रारंभ कर चुके हैं, जिसकी दो कड़ियां एक कहानी के रूप में आपके सामने आ चुकी हैं। पहली कड़ी कहानी बाबर की और दूसरी हुमायूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला शीर्षक है अकबर। अकबर जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगर परीक्षा में कभी प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य का आखिर वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हमारा उत्तर होगा अकबर। आइए जानते हैं अकबर को। अकबर जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां हुआ था। आप जानते ही हैं कि अकबर हुमायूं का पुत्र था और उसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के यहां हुआ था और हिंदू संस्कृति का अकबर के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव मौजूद रहा। और आपको बता दें, अकबर उस समय शासक बना जिस समय उसकी अवस्था महज 13.5 वर्ष थी। हुमायूं का 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल हो गया था। उस समय अकबर पंजाब का गवर्नर था और उसका संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां के पास जैसे ही यह सूचना पहुंचती है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, बैरम खां ने अकबर को काला नूर नामक एक स्थान पर, जो पंजाब में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत आता है, उस काला नूर नामक स्थान पर एक चट्टान पर बैठाकर अकबर का राज तिलक कर दिया और 13.5 वर्ष की आयु में अकबर मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। इस समय दिल्ली की सत्ता रिक्त थी और आपको बता दें, इस समय जौनपुर से हेमू, जिसका वास्तविक नाम हेमचंद्र था, वो मालवा के लिए एक विशाल सेना लेकर कूच करता है। उसे मार्ग में ही यह पता चलता है कि दिल्ली का सिंहासन खाली है। इस अवसर का वो लाभ उठाता है और अपनी सेना को दिल्ली की ओर रवाना करता है और सहजता से दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके वो दिल्ली का शासक बन जाता है। विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो हेमू से पहले 13 लोग धारण कर चुके थे। अकबर के पास जैसे ही यह सूचना पहुंचती है कि दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया है, बैरम खां के साथ अकबर एक विशाल सेना को एकत्र करके पानीपत के उसी मैदान में आ पहुंचता है जहां एक बार मुगल साम्राज्य के निर्माता बाबर ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है और इस युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी दिखाई देता है और हेमू लगभग विजित होने ही वाला था कि अचानक एक तीर उसकी आंख में लगा और वो अपने ओहदे से गिर गया। हेमू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका सर धड़ से कलम कर दिया जाता है और इस तरह से पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के हाथ में विजयश्री लगती है और अकबर हिंदुस्तान का में मुगल शासन का वास्तविक निर्माता बन जाता है। 1556 ईस्वी में अकबर दिल्ली पहुंचकर सत्ता पर अधिकार कर लेता है और आपको बता दें, उसके शासन की वास्तविक बागडोर जो उस समय तक बैरम खां के हाथ में थी, क्योंकि वो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। उसके संरक्षक में धीरे धीरे वो अपनी शासन सत्ता को आगे बढ़ाता रहता है। 1560 तक आते आते अकबर बड़ा हो चुका था और अकबर को भी अब यह लगने लगा था कि शासन की वास्तविक बागडोर उसके हाथ में आनी चाहिए। शक्ति किसी अन्य हाथों में केंद्रित होने की अपेक्षा अब शक्ति का नियंत्रण उसके हाथ में होना चाहिए। और आपको बता दें, इस समय चूंकि दरबारी संस्कृति के अंतर्गत राजनीति का बोलबाला था, बहुत सारे सुन्नी मुस्लिम उलेमा, अमीर वर्ग यानी खास तौर से जो मिनिस्टर्स थे, वो लगातार अकबर के कान भर रहे थे बैरम खां के विरुद्ध, क्योंकि बैरम खां एक शिया मुस्लिम था जबकि अन्य अधिकारी अधिकतर सुन्नी मुस्लिम हुआ करते थे और यही एक विद्वेष की भावना उनके मन में लगातार पनप रही थी कि किसी शिया का इतने महत्वपूर्ण पद पर होना। और यही कारण था कि वो अकबर के लगातार कान भरने लगे। अकबर ने एक दिन बैरम खां को बुलाया और बैरम खां से कहा
कि मैं ये चाहता हूं कि आप किसी राज्य के या तो सूबेदार हो जाएं और या फिर मक्का चले जाएं। और इस पर बैरम खान ने मक्का जाना अधिक श्रेयस्कर समझा, लेकिन लगातार मंत्रियों के कान भरने के कारण एक दिन बैरम खान अपना नियंत्रण खो बैठता है, बगावत कर देता है। अकबर उसका पीछा करता है, अकबर एक सेना के साथ उसका पीछा करता है, उसे गिरफ्तार कराता है। वो लज्जित होता है और अकबर की आंखों में स्वयं भी आंसू थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी परवरिश एक पिता की तरह की थी वो उसको कैसे दंड दे। लिहाजा बैरम खान स्वयं ही कहता है कि मैं मक्का चला जाता हूं। और 1561 के प्रारंभ में बैरम खां मक्का की ओर जाता है। जब वो मक्का की ओर जा रहा था तो पंजाब में कुछ पठानों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। बैरम खां की बेवा यानी सलीमा बानो बेगम से अकबर निकाह कर लेता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखता है। और उसका बेटा जिसका नाम अब्दुल रहीम था, उसकी परवरिश भी वो अपने पुत्र की तरह करता है। 1561 और 62 के दौर में अकबर पे हरम की औरतों का बहुत बड़ा नियंत्रण था। इसीलिए 1561 से लेकर 1562 तक अकबर के शासनकाल को जो है हम पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, बैरम खां के बाद हरम की जो प्रमुख थी, हरम जिसके नियंत्रण में था, जिनका नाम था माहम अनगा, वो मुगल साम्राज्य की पहली वजीरे आलिया बनी। वो पहली और अंतिम वजीरे आलिया माहम अनगा थी। माहम अनगा का वर्चस्व इन दोनों सत्ता पर बहुत अधिक बढ़ा हुआ था और उसका बेटा आदम खां का भी वर्चस्व बढ़ने लगा था। अकबर ने अपना पहला अभियान 1561 ईस्वी में मालवा के विरुद्ध किया। उसने आदम खां को सेना की कमान देकर मालवा भेजा। मालवा में इन दिनों मालवा का शासक बाज बहादुर जो है शासन कर रहा था। बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती के प्रेम के चर्चे मालवा में सब जगह थे। और आपको बता दें, मालवा की राजधानी मांडू आज भी जो है उस संगीत और संस्कृति के लिए जानी जाती। आदम खान ने 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और बहुत ही सरलता से मालवा पर अधिकार कर लिया। उसने मालवा में बेशुमार लूटपाट की। जो वहां का शासक है, जिसका नाम है जो वहां का शासक था, वो वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी पत्नी रूपमती आत्महत्या कर लेती है, जबकि उसका शासक बाज बहादुर भागकर चित्तौड़ में शरण लेता है। इस तरह से मालवा अकबर के अधीन आ चुका था और मालवा से आदम खां बहुत सारी संपत्ति जमा करके लाया था। और अकबर को जब यह पता चलता है कि आदम खां ने वहां बहुत अत्याचार किए हैं तो वो उसको काफी फटकारता है। आदम खां की जातियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अकबर जब सो रहा था तो आदम खां ने जो है उसके प्रधानमंत्री अदगा खां की हत्या कर दी। और इसी घटना के बाद अकबर इतना क्रोधित हुआ कि उसने आदम खां को किले की सबसे ऊंची दीवार से नीचे फेंकवा दिया। वो एक बार जब फेंकवाया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो उसे दोबारा फेंकवाने का आदेश दे दिया और इस बार आदम खां की मृत्यु हो। और इस तरह से आदम खां की जीवन लीला समाप्त हो गई और उसकी मृत्यु के 40वें दिन ही माहम अनगा की भी मृत्यु हो गई। अब वास्तविक सत्ता वास्तविक रूप में अकबर के हाथों में थी और वो अच्छी तरीके से जान रहा था कि हिंदुस्तान में साम्राज्य की स्थापना तभी संभव है जब यहां की सबसे बड़ी शक्ति राजपूतों की शक्ति का सहयोग मिले। और अकबर ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी नीति अपनाई, जिसको हम क्या सुलह उल कुल की नीति कहते हैं, यानी दोस्ताना नीति। उसने राजपूतों की शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया और उसने इसी को ध्यान में रखते हुए 1562 ईस्वी में सबसे पहले दास प्रथा समाप्त की। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया। 1561-62 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1564 में ही अकबर ने अपना विजय अभियान गोंडवाना की ओर किया और इन दिनों गोंडवाना की राजकुमार रानी दुर्गावती थी। गोंडवाना दुर्गावती के नियंत्रण में था और उसके साहस और उसकी वीरता के चर्चे सर्वत्र बिखरे हुए थे। और अकबर ने ऐसी अदम्य साहसी रानी को सबक सिखलाने के लिए गोंडवाना की ओर प्रस्थान किया और
64 ईस्वी में उसने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। रानी दुर्गावती इससे पहले कि मुगलों के चंगुल में आती, उसने स्वयं ही कटार भोंककर आत्महत्या कर ली। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वहां का राणा उदय सिंह वहां से भाग गया और उसने उदयगिरी की पहाड़ियों में शरण ली और उसने वहीं एक नगर बसाया जिसका नाम था उदयपुर। उदयपुर नगर का संस्थापक कौन था? उदय सिंह। उदयपुर नगर कहां बसा है? उदयगिरी पहाड़ियों के बीच। 1571 ईस्वी में अकबर ने अपना ध्यान गुजरात की ओर केंद्रित किया और उसने इस गुजरात की विजय के लिए अब्दुल रहीम को भेजा। 1572 ईस्वी में अब्दुल रहीम के नेतृत्व में जो शाही सेना पहुंची, उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया और विजय हासिल की। और उसकी गुजरात पर विजय हासिल करने की खुशी में ही अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। कई बार यह परीक्षा में प्रश्न बना है कि किस युद्ध के बाद अब्दुल रहीम को अकबर ने खान खाना की उपाधि दी? गुजरात विजय के बाद अब्दुल रहीम को अकबर ने खान खाना की उपाधि दी। 1572 में जब वह गुजरात की विजय करके लौट रहा था तो वो आगरा के पास, आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक सीकरी नामक एक गांव है, वहां पर रुका और उसने चूंकि गुजरात की फतेह की थी इसलिए सीकरी नामक गांव का नाम फतेहपुर रखा। और वहीं पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी। इसकी नीचे भूमि से लेकर और ऊपर जो है टॉप तक की टोटल ऊंचाई 172 फीट है। आपको बता दें, यह भारत में अर्ध गुम्मद शैली का बना पहला प्रवेश द्वार है। अर्ध गुम्मद शैली, आधी आगे की ओर ये झुकी हुई शैली है, झुका हुआ यह दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। देखिए 1562 ईस्वी में अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था और बहुत लंबे समय तक आगरा अकबर की राजधानी रही। और बाद में जब उसने फतेहपुर सीकरी में तमाम इमारतों का निर्माण कराया तो वो अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी ले आया और उसने फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें बनवाई, जिसमें शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिसमें बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, पंच महल, मरियम मकानी का महल, हिरन मीनार इत्यादि है। अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत जो है रानी जोधा का महल है। दूसरी बात, हिरन मीनार कहां है? तो हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर के एक प्रिय हाथी की स्मृति में उसकी कब्र के ऊपर एक मीनार खड़ी की गई थी जिसका नाम था हिरन मीनार। और अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा के ठीक सामने सफेद संगमरमर की बनी हुई एक दरगाह है जिसे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहते हैं। अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में। दूसरी बात कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पंचमहल कहां है, तो पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में तमाम धर्मों के विद्वानों को बुलाया था और वहां वह धार्मिक चर्चा करता था। अकबर सबसे ज्यादा जैन धर्म से प्रभावित था। उसने जैन धर्म के गुरु हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी, जबकि पारसी धर्म के प्रमुख मेहरजी राणा को उसने 200 बीघा जमीन दान में दी थी। वहीं सिख धर्म के गुरु रामदास को उसने 500 बीघा जमीन मंदिर बनाने के लिए दान में दी थी और उसी भूमि पे आज स्वर्ण मंदिर बनाया गया। ईसाई धर्म के प्रचारक जेसुएट पादरियों ने कई बार फतेहपुर सीकरी का दौरा किया और अकबर उनसे धार्मिक चर्चा किया करता था। तमाम धर्मावलंबियों से विचार विमर्श करने के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि अब वह स्वयं भी किसी धर्म की स्थापना करे, जिससे कि वह अब राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आध्यात्मिक सत्ता की ओर बढ़ने का एक प्रयास कर रहा था। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म प्रारंभ किया जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, जिसे तौहीद इलाही कहा जाता है। इस धर्म को मानने वाले अधिकतर मुस्लिम थे और इसमें एक मात्र हिंदू था जिसका नाम था बीरबल। लेकिन टोटल मानने वालों की संख्या 100 से अधिक नहीं थी और जिसमें एकमात्र हिंदू बीरबल था। आपको बता दें, अकबर का यह चलाया हुआ धर्म दीन इलाही बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और बाद में धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1591 ईस्वी में अकबर ने उड़ीसा पर अधिकार किया
और 1601 ईस्वी में अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। आपको बता दें असीरगढ़ की विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो अकबर की अंतिम विजय थी और अकबर ने किस किले का दरवाजा सोने की चाबियों से खोला था, तो अकबर ने असीरगढ़ के दुर्ग का दरवाजा सोने की कुंजियों से खोला था। और दूसरी बात, असीरगढ़ की विजय के बाद उसने एक सोने का सिक्का चलाया था जिसमें बाज की आकृति थी। 1605 ईस्वी में पेचिश रोग से अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी और अकबर को आगरा के शाहदरा में दफना दिया गया। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? अकबर का मकबरा शाहदरा में स्थित है, जिस मकबरे में हमें बौद्ध प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें मानसिंह, टोडरमल, हकीम हमाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन इत्यादि थे। आपको बता दें अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जो अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। अकबर का प्रमुख वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। टोडरमल अकबर के दरबार से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में हुआ करते थे और उनके द्वारा किया गया भूमि प्रबंध मुगल साम्राज्य की वास्तविक रीढ़ बना। राजा टोडरमल ने भूमि प्रबंध के लिए दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की और आपको बता दें यह दहशाला बंदोबस्त अकबर की राजस्व नीति का एक सशक्त हिस्सा बना और अकबर का पसंदीदा भूमि प्रबंध जब्ती था। अकबर की प्रमुख लिपि की बात करेंगे तो अकबर की पसंदीदा लिपि नास्तलिक थी और अकबर के दरबार का प्रमुख फारसी विद्वान अबुल फजल था, जो अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखक था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अकबर के दरबार का प्रमुख सलाहकार बीरबल हुआ करता था और बीरबल के जहां तक वास्तविक नाम की बात है तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। हिंदी के मूर्धन्य कवि यानी गोस्वामी तुलसीदास भी अकबर के ही समकालीन थे और आपको बता दें कि उल्लेखनीय बात यह है कि रामचरितमानस की रचना भी अकबर के समय में ही हुई थी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अकबर से संबंधित है, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। कल हम अगले वीडियो यानी जहांगीर के साथ आपसे फिर मिलेंगे इसी समय में, तब तक के लिए धन्यवाद।